अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद रोहन जॉब की तलाश में शहर आया हुआ था। उसका सपना था कि वो एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करे और कामयाबी हासिल करे ताकि वो अपनी गरीबी को दूर कर सके। शुरुआती दिनों में उसे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। सबसे पहले तो उसे एक जगह चाहिए थी जहां पर वो रह सके। उसके पास पैसे बहुत ही ज्यादा कम थे, जिसकी वजह से उसे काफी सोच समझकर पैसा खर्च करना पड़ता था। वो कुछ भी खर्च करने से पहले 10 बार सोचता था। वो जितने भी किराए के कमरे और किराए के घर देखता था, वो सारे घर उसके बजट के बाहर जाते थे, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा परेशान था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे अपने बजट में कमरा या फिर घर कहाँ मिलेगा। रहने की जगह ढूंढते ढूंढते अंधेरा हो गया और जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था वैसे वैसे रोहन की टेंशन भी बढ़ती जा रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो इतनी रात में अंधेरे में कैसे और कहां पर रहेगा। वो बहुत ही ज्यादा परेशान था। तभी एक घर के सामने से गुजरते हुए उसने देखा कि एक लड़की एक बहुत ही महंगी कार में अपने घर के अंदर एंटर कर रही थी। तभी उसकी कार से एक पर्स नीचे गिर गया और गाड़ी जो थी वो घर के अंदर चली गई। जब ये सब रोहन ने देखा तब उसने इंसानियत का परिचय देते हुए उस बटुए की तरफ कदम बढ़ाए और उसने वो बटुआ उठाया। उसके बाद वो सीधा घर के अंदर चला गया जहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड था और उस सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा, हाँ भाई, क्या काम है, कहाँ अंदर घुसे चले आ रहा है? जिसके जवाब में रोहन ने कहा, अरे वो मैं अभी बाहर से गुजर रहा था तो यहाँ पर एक कार आई और कार में एक मैडम बैठी हुई थी। उनका ये पर्स जो है वो जमीन पर गिर गया, मैं वहीं लौटाने आया हूं। जब ये बात गार्ड ने सुनी तब गार्ड ने कहा, अच्छा रुको, मैं मैडम को बुलाता हूं। मैडम, ये आपका पर्स आपने बाहर गिरा दिया था। और जब उस लड़की ने ये बात सुनी तब उसने अपनी कार को रोका और वो गार्ड के पास आई और उस लड़की ने कहा, अच्छा, अरे ये तो मेरा पर्स है, आपको कहाँ मिला? तब उस गार्ड ने कहा, ये लड़का लेकर आया है, इसे बाहर मिला है। उसके बाद उस लड़की ने उस लड़के को यानी कि रोहन को ऊपर से नीचे तक देखा। उस लड़की ने कहा, थैंक यू सो मच, मेरे बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे इस पर्स में। अगर तुम मुझे लौटाते नहीं तो मैं काफी प्रॉब्लम में फंस जाती। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? रोहन ने अपना नाम बताया और उसके बाद उस लड़की ने पूछा, अच्छा तो तुम यहां मतलब क्या करने के लिए आए हो? लग तो नहीं रहा कि तुम यहां कहीं आसपास रहते हो। जिसके जवाब में रोहन ने कहा, एक्चुअली वो मैं ना नौकरी की तलाश में आया हुआ हूं। मेरी पढ़ाई अभी हाल ही में पूरी हुई है और घर के हालात कुछ ठीक नहीं है। मुझे नौकरी चाहिए तो मैं बस शहर में नौकरी ढूंढ रहा हूं और रहने की जगह ढूंढ रहा हूं। लेकिन जितनी भी रहने की जगह मैंने देखी वो सब मेरे बजट के बाहर थी, इसलिए मैं कोई भी रहने की जगह अफोर्ड नहीं कर पाया और मैं अभी बस बेघर घूम रहा हूं। जब ये बात उस लड़की ने सुनी तब उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा और उसने कहा, अच्छा तो तुम एक काम क्यों नहीं करते? जब तक तुम्हें जॉब नहीं मिल जाती, जब तक तुम स्टेबल नहीं हो जाते, तुम हमारे घर में क्यों नहीं रहते? जब ये बात रोहन ने सुनी तब उसने कहा, नहीं नहीं, आप ये कैसी बात कह रही हैं? मैं आपके साथ कैसे रह सकता हूं? आपका पूछने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं आपके साथ नहीं रह सकता। और उस लड़की ने कहा, क्यों नहीं रह सकते? हमारे में क्या कांटे लगे हुए हैं? ये इतना बड़ा घर है, तुम्हें रहने में कोई परेशानी नहीं होगी, चिंता मत करो। तुम जब तुम्हारी जॉब लग जाए, जब तुम अच्छे से फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ, तब तुम्हारा मन करे तो तुम चले जाना। मैं कौन सा तुम्हें बांध के रख रही हूं, लेकिन तब तक तो यहां पर रह लो ना, जब तक तुम्हें जॉब नहीं मिल जाती। और उसके बाद रोहन ने बाहर का नजारा देखा तो अंधेरा बहुत ही ज्यादा हो गया था। रोहन भी बहुत ही ज्यादा परेशान था और उसने आखिर में जैसे तैसे हाँ कर दी। उस लड़की ने कहा, तो चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं। और उसके बाद वो जो लड़की थी वो रोहन को अपने साथ घर में ले गई। उस लड़की ने कहा, तो ये देखो, ये मेरा घर है, काफी मेहनत से बनाया है मैंने, काफी साल लग गए मुझे ये घर बनाने में। मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। और उसके बाद वो लड़की रोहन को एक कमरे के पास ले गई और उस लड़की ने कहा, ये लो, ये है तुम्हारा कमरा, तुम इसी में रहोगे, जब तक तुम्हारा मन करे तब तक तुम रहो,
तुम्हें किसी भी चीज की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसके बाद रोहन ने कहा, आपका घर तो एकदम महल जैसा है, कितना ज्यादा खूबसूरत है, देखकर एकदम आंखें एकदम चौंधियां सी गई हैं। और जब ये बात उस लड़की ने सुनी तब उसने कहा, हाँ तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुम मेरा पर्स लौटाने के लिए आए, वरना कोई और होता तो पर्स में पैसे देखकर उसकी नीयत बिगड़ जाती। खैर कोई बात नहीं, अब तुम जाओ आराम करो, और थोड़ी देर में हमारा सैफ जो है वो खाना बना लेगा, ठीक है? और खाना जैसे ही रेडी हो जाएगा, सैफ जो है वो तुम्हें बुलाने के लिए आ जाएगा। तब तक तुम अंदर आराम करो और नहा धो लो। उसके बाद रोहन ने कहा, ठीक है, थैंक यू सो मच। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि आपने मुझे अपने इस बड़े से महल में रहने दिया। और उस लड़की ने कहा, हाँ हाँ बस ठीक है, अब जाओ आराम करो। रोहन उस कमरे में गया तो कमरा देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। कमरा बहुत ही ज्यादा आलीशान था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी 7 स्टार होटल में आ गया है। और उसने अपने कपड़े वगैरह उतारे और वो बाथरूम में नहाने के लिए चला गया। जब वो नहाकर बाहर आया तो उसे सब कुछ सपने की तरह लग रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले उसे रात गुजारने के लिए कोई ढंग की जगह तक नहीं मिल रही थी। अब वो इस महल में खड़ा हुआ है, हर चीज उसे सपने की तरह लग रही थी। तभी थोड़ी देर बाद वहां पर कमरे के बाहर किसी ने नॉक किया और रोहन ने दरवाजा खोला तो बाहर सेफ खड़ा था। सेफ ने कहा, सर खाना रेडी है, आप आकर खा लीजिए। उसके बाद रोहन ने हाँ में सर हिलाया और वो डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ा। वहां पर उसने देखा कि वो लड़की और उसके साथ एक और लड़की बैठी हुई थी। लड़की ने पूछा, गरिमा ये कौन है? और गरिमा ने जवाब दिया, दीदी ये रोहन है, अभी मुझे थोड़ी देर पहले बाहर मिला, इसलिए मैंने घर में ले आई। जैसे ये बात गरिमा की बड़ी बहन ने सुनी तब उन्होंने कहा, क्या तुम एक अनजान आदमी को घर में ले आई, क्यों? जिसके जवाब में गरिमा ने कहा, अरे आप पहले मेरी पूरी बात सुनिए। एक्चुअली मैं कार में बैठी हुई थी और कुछ सामान निकाल रही थी। सामान निकालते निकालते मेरा जो पर्स था ना वो बाहर गिर गया और मुझे पता नहीं चला और कार घर के अंदर आ गई। लेकिन ये देखिए कितने ज्यादा ईमानदार हैं। ये आए और इन्होंने पर्स उठाया और मुझे दिया, वरना कोई और होता तो पर्स में पैसे देखकर सारे पैसे लेकर चला जाता। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, जो साफ साफ सबूत है कि ये दिल के बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। उसके बाद मैंने इनसे पूछा कि आखिर ये क्या कर रहे हैं, तो इन्होंने बताया कि इन्हें जॉब की तलाश है और इनके पास पैसे भी नहीं है, जिसके कारण ये कोई रहने की जगह अफोर्ड नहीं कर पा रहे। इसीलिए मैंने सोचा जब तक इन्हें जॉब नहीं मिल जाती तब तक ये हमारे साथ रह लेंगे। दिल के अच्छे हैं ना। और गरिमा की जो बड़ी बहन थी उसने कहा, ठीक है, अगर तुझे लगता है तो कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और गरिमा ने कहा, आइए आप बैठिए और खाइए। और उसके बाद रोहन ने कहा, हाँ मैं कैसे खाऊं, आप इतने बड़े लोग हैं, आपके सामने बैठने की हिम्मत नहीं हो रही है। और उसके बाद गरिमा ने कहा, अरे हम भी इंसान हैं, हमारे भी 2 पैर हैं, हमारे भी 2 हाथ हैं। आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे हम कोई एलियन हैं, आप हमारे साथ नहीं बैठ सकते, आप बैठिए, शर्माइए मत। और उसके बाद रोहन कुर्सी पर बैठ गया और खाना खाने लगा। खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। और उसके बाद गरिमा ने कहा, ये मेरी बड़ी बहन है, इनका नाम रेखा है और हम दोनों बचपन से ही साथ में हैं। हमारी मोम बचपन में ही गुजर गई थी और कुछ सालों पहले हमारे दाद हार्ट पेशेंट बन गए थे और उन्हें हार्ट अटैक आ गया था, जिसके कारण उनकी भी डेथ हो गई। तब से उनका दिया हुआ जो बिजनेस है वो हम दोनों ही बहनें चला रही हैं। और उसके बाद रोहन ने कहा, मैं आपसे एक बात कहूं, क्या आप बुरा तो नहीं मानेंगी? जिसके जवाब में गरिमा ने कहा, अरे बुरा क्यों मानेंगे, आप कोई ऐसी बात बोल ही नहीं सकते, बोलिए बोलिए। और रोहन ने कहा, आप शादी क्यों नहीं कर लेती? मतलब आप दोनों बहनें शादी कर लीजिए, आपकी उम्र भी हो गई है, आप इतनी खूबसूरत हैं, अमीर है, आपको तो आसानी से कोई भी लड़का हाँ कह देगा। और रेखा और गरिमा हंसने लगी। उन दोनों ने हंसते हुए कहा, अरे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई अच्छा लड़का भी मिलना चाहिए ना, हमारे लेवल का, दिल का अच्छा हो, हमारा ख्याल रख सके। ऐसा कोई लड़का मिले तब शादी करे ना।
और हमें कोई इतनी जल्दी नहीं है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो अभी हमें बहुत आगे तक ले जाना है। और उसके बाद रोहन और वो दोनों बहनें आपस में बात करती रहीं और एक साथ उन्होंने खाना खत्म किया। उसके बाद वो तीनों अपने अपने कमरे में चली गई और रोहन भी अपने कमरे में चला गया। सोते वक्त रोहन गरिमा के बारे में ही सोच रहा था, क्योंकि गरिमा बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और साथ ही साथ उसका जो बात करने का तरीका था वो भी बहुत ही ज्यादा प्यारा था, जिसके कारण रोहन को गरिमा बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही थी। वो पूरी रात लगभग गरिमा के बारे में ही सोचता रहा। गरिमा कैसे हंसती है, कैसे बात करती है, और भी कई सारी चीजें जो आप समझ ही सकते हैं। और उसके बाद जब वह सुबह रेडी हो रहा था तब गरिमा ने कहा, क्या हुआ, कहीं जा रहे हैं आप? उसके बाद रोहन ने कहा, हाँ, वो अब घर बैठे तो वो जॉब मिलेगी नहीं, जा रहा हूं कंपनी में, अपना रिज्यूम दूंगा, कहीं ना कहीं हाथ पैर चलाऊंगा, हो सकता है कहीं ना कहीं जॉब मिल जाए। और उसके बाद गरिमा ने कहा, आप सबसे पहले आप मुझे अपना रिज्यूम दिखाइए। और उसके बाद रोहन ने अपना रिज्यूम दिखाया। गरिमा ने जब रिज्यूम देखा तब उसने कहा, अरे वाह, क्या बात है, मुझे आपका रिज्यूम बहुत पसंद आया। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप हमारी कंपनी में जॉब करें? अब माना आपका सपना बड़ी कंपनी में जॉब करने का है, लेकिन हमारी कंपनी भी छोटी मोटी लगभग 10,000 करोड़ की है। अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो आप उसमें जॉब कर सकते हैं। आपका पैकेज भी मैं काफी अच्छा लगवा दूंगी। जब ये बात रोहन ने सुनी तब मानो उसको हार्ट अटैक आ गया। उसने कहा, क्या इतनी बड़ी कंपनी? आप ऐसे मजाक मत करिए, मेरे को तो अभी हार्ट अटैक आ गया। 10,000 करोड़ सुनकर अब देखिए मेरी जुबान भी लड़खड़ा रही है। और ये सुनकर गरिमा हंसने लगी और गरिमा ने कहा, तो आप चलिए मेरे साथ इंटरव्यू के लिए, आप मेरी कार में बैठ जाइएगा और मैं आपको कंपनी में ले चलती हूं। गरिमा रोहन को अपने साथ अपनी कंपनी में ले गई, जहां पर उसने काफी देर तक रोहन का इंटरव्यू लिया। और इंटरव्यू लेने के बाद गरिमा ने कहा, आपने सारे सवालों के बिल्कुल सही जवाब दिए हैं और मुझे बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि अब आप हमारी कंपनी में काम करेंगे, आप सिलेक्ट हो गए हैं। और जैसे ही ये बात रोहन ने सुनी तब उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसने कहा, क्या सच में आपने मुझे हायर कर लिया? और गरिमा ने हाँ में सर हिलाया। और उसके बाद जब गरिमा ने रोहन की सैलरी बताई तब रोहन की खुशी मानो डबल सी हो गई और वो खुशी से नाचने लगा। और उसके बाद वो उस कंपनी में जॉब करने लगा। वो रोज गरिमा के साथ गरिमा की कार में बैठकर आता जाता था। एक रात वह कंपनी से घर वापस आया। वह कार में बैठा हुआ था और कार जैसे ही घर के अंदर आई वैसे ही वो जो सिक्योरिटी गार्ड था वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा। उसकी जो हरकतें थीं वो बिल्कुल एबनॉर्मल थीं। वो एकदम पागल हो चुका था। उसने गाड़ी के दरवाजे पर अपना हाथ मारना शुरू कर दिया। उसने कहा, भाग जाओ यहां से, भाग जाओ, भाग जाओ, तुम मारे जाओगे। जब ये सारी चीजें रोहन ने देखी तब वो बहुत ही ज्यादा घबरा गया। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और उसके बाद उसने उस सिक्योरिटी गार्ड को संभालते हुए कहा, क्या हुआ आपको? अभी तो आप ठीक थे, हुआ क्या है आपको? और उस सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, भाग जाओ यहां से, भाग जाओ, मारे जाओगे। और ये कहकर वो जो सिक्योरिटी गार्ड था वो वहां से भाग गया। गरिमा तुरंत कार से निकली और उसने कहा, इसको क्या हो गया? अभी तक तो ठीक था। और रोहन ने कहा, हाँ, अभी तक तो ठीक ही था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। और गरिमा ने कहा, कोई नहीं, मैं करती हूं कुछ। ठीक है, चलो तुम अंदर चलो, मैं आती हूं अभी थोड़ी देर में। और उसके बाद गरिमा घर से बाहर जाने लगी। जब गरिमा घर से बाहर जा रही थी तब रोहन ने कहा, अरे आप इतनी रात को घर के बाहर क्यों जा रही है? जिसके जवाब में गरिमा ने कहा, अरे वो सिक्योरिटी गार्ड देखना पड़ेगा ना, भागते हुए कहां गया है। और उसके बाद रोहन ने कहा, अरे तो आप क्यों जा रही है? आप लड़की है, समझा करिए, रात का वक्त है, माहौल खराब होता है, रात के वक्त आप यहीं रहिए, मैं जाकर देखता हूं। और उसके बाद रोहन काफी लंबा रास्ता तय करके आगे पहुंचा तो उसने देखा वो सिक्योरिटी गार्ड एकदम भाग रहा था। रोहन ने उस सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ा और रोहन ने कहा, अरे क्या हो गया है तुम्हें? हाँ, क्या हो गया है, तुम अचानक से भागे क्यों? सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, भाई साहब आप मेरी बात मानिए,
आप भी भाग जाइए, उनके साथ मत रहिए। आप जो भी है, मैं समझ गया हूं कि आप उनका अगला शिकार है। आप मारे जाएंगे, समझा करिए, भाग जाइए यहां से। और उसके बाद रोहन ने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? आखिर तुम्हें हुआ क्या है? कल तो तुम बिल्कुल नॉर्मल थे, और जब तक गाड़ी एंटर हुई घर के अंदर तब भी तुम नॉर्मल थे। और उसके बाद उसे सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, आप समझ नहीं रहे हैं, वो दोनों बहनें कोई आम बहन नहीं है, वो यक्षिणियां हैं। वो नॉर्मल इंसानों का रूप लेके यहां रहती है, समझे आप? वो आप जैसे ही लड़कों की तलाश में रहती है। आप समझ नहीं रहे हैं, आप भाग जाइए। वो आपके शरीर का फायदा उठाना चाहती है, और जिस दिन उन्होंने ये कर दिया उस दिन आपकी मौत हो जाएगी। मैं इतने दिनों से इसलिए वहां पर था क्योंकि उन्होंने मुझको वश में कर लिया था। पहले ये लड़की जो थी ये बहुत गरीब थी, और ये जो घर है इतना बड़ा ये मेरे मालिक का था जो यहाँ पर रहा करते थे। और मेरे मालिक ने इस लड़की को गरीब समझकर अपने घर में आसरा दिया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये एक यक्षिणी है। और उसके बाद इस यक्षिणी ने मेरे मालिक को मार दिया और उनके बिजनेस पर और उनके घर पर कब्जा कर लिया। तुम भाग जाओ वरना तुम भी मारे जाओगे। और रोहन ने जब ये सारी बातें सुनी तब उसे लग रहा था कि शायद ये जो सिक्योरिटी गार्ड है ये पागल हो गया है और अपना मानसिक संतुलन खो चुका है। इसलिए उसने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया और वहां पर एम्बुलेंस आई। एम्बुलेंस उस सिक्योरिटी गार्ड को अपने साथ लेकर चली गई और उसके बाद रोहन वापस घर में आ गया। लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड का चेहरा बार बार रोहन के मन में घूम रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये जो सिक्योरिटी गार्ड था थोड़ी देर पहले एकदम नॉर्मल बिहेवियर कर रहा था और अचानक से उसका ऐसे पागल हो जाना, कहीं वो जो कुछ भी कह रहा था वो सच तो नहीं था। गरिमा ने रोहन को देखा और रोहन ने कहा, अरे वो मेरे ख्याल से वो पागल हो चुका है, उसका मानसिक संतुलन पूरा खराब हो चुका है। मैंने उसे एम्बुलेंस में बैठा दिया और हॉस्पिटल भेज दिया। अब हॉस्पिटल वाले ट्रीटमेंट करेंगे। गरिमा ने कहा, उसने तुम्हें क्या बताया? और उसके बाद रोहन ने कहा, अरे पता नहीं क्या बकवास कर रहा था यक्षिणी, और पता नहीं तुमने उसके मालिक के घर पे कब्जा कर लिया और बिजनेस पे कब्जा कर लिया। पता नहीं क्या क्या कह रहा था। खैर कोई बात नहीं, जो कुछ भी हुआ। मुझे बहुत भूख लगी है तो खाना तैयार है। और उसके बाद गरिमा ने कहा, हाँ शेफ खाना बना रहे हैं। और रेखा भी वहां पर आई और रेखा ने कहा, और बताओ कैसा गया ऑफिस में दिन? मजा आ रहा है काम करने में? रोहन ने कहा, जी बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। एकदम सब कुछ सपने की तरह लग रहा है, जैसे मैंने सपने देखे थे एकदम वैसा ही। और रेखा जो थी वो हंसने लगी। शेफ खाना बना रहा था, तभी खाना बनाते बनाते वो भी चिल्लाने लगा और उसके हाथ से जो खाना था वो जमीन पर गिर गया और पूरा किचन गंदा हो गया। ये सब देखकर गरिमा, रेखा और रोहन तीनों ही उस शेफ के पास भागे। वो शेफ बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। उसने रोहन की तरफ देखा और वो चिल्लाने लगा, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, यहां से मुझे जाने दो। रोहन ने उस शेफ को पकड़ने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो शेफ वहां से भागना चाहता था। तभी गरिमा ने उस शेफ का हाथ पकड़ लिया और उसने उस शेफ की आंखों में देखा। और जैसे ही गरिमा ने उस शेफ की आंखों में देखा, वो शेफ एकदम शांत हो गया और एकदम नॉर्मल बिहेवियर करने लगा। उसने कहा, सॉरी, वो खाना खराब हो गया, मुझे माफ कर देना। और रोहन को यह सब देखकर बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। उसको उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। पहले वो सिक्योरिटी गार्ड, अब ये शेफ, और ये सब चीजें बहुत अजीब थीं। उसके बाद उस शेफ ने खाना बनाया और उन तीनों ने खाना खाया। रोहन वो सारी बातें सोच रहा था जो सिक्योरिटी गार्ड ने कही थी, और साथ में वो जो शेफ ने किया था वो भी सोच रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। एक आदमी तो अपना मानसिक संतुलन खो सकता है, लेकिन दूसरा भी, और दोनों ही एक ही बात कह रहे थे। ये सारी बातें रोहन सोच रहा था। तभी गरिमा ने कहा, क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो? जिसके जवाब में रोहन ने कहा, नहीं कुछ नहीं, वो कल जाके क्या क्या काम खत्म करना है वही सोच रहा हूं। और गरिमा ने कहा, अरे तुम पागल हो क्या? ऑफिस का काम ऑफिस में छोड़कर आया करो, समझे? तुम्हें उसे सर पे ढोने की जरूरत नहीं है। जैसे
घर की जो परेशानियां और स्ट्रेस जो है वो घर पे छोड़कर ऑफिस जाना चाहिए, वैसे ही ऑफिस की जो परेशानियां हैं उन्हें ऑफिस में छोड़कर घर आना चाहिए, समझे तुम। अब खाना खत्म करो। और उसके बाद उन तीनों ने खाना खत्म किया और अपने अपने कमरे में चले गए। लेकिन रोहन सोने की तो कोशिश कर रहा था, लेकिन सो नहीं पा रहा था। वो सिर्फ आंखें बंद करके लेटा हुआ था। तभी रात के तकरीबन 2 बजे उसे ऐसा लगा जैसे उसके कमरे में कोई आया है, और रोहन जो था उसने अपनी आंखें खोल लीं। रोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने रूम्स की सारी लाइट्स जो थी वो ऑन कर दी। लेकिन उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखने के बाद उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने देखा कि गरिमा की बड़ी बहन रेखा रोहन के कमरे में थी और उसने अपने शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं पहना हुआ था। ये देखकर रोहन की आंखें फटी की फटी रह गई और रोहन ने कहा, आप यहां पर और इस हालत में? तभी रेखा ने रोहन की आंखों में देखा, और जैसे ही उसने रोहन की आंखों में देखा तो रोहन एकदम नशे में आ गया, जैसे रेखा ने उसे अपने कब्जे में कर लिया था। उसके बाद रेखा रोहन के सारे कपड़े उतारने लगी और रोहन चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। वो एकदम नशे की हालत में हो गया था, जैसे उसके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया हो। रेखा अपनी मनमर्जी कर रही थी और रोहन जो था वो एकदम नशे में पड़ा हुआ था। जब सुबह रोहन की आंख खुली तब उसने देखा कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और वो खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रहा था, जैसे पूरी रात उसकी ताकत को किसी ने निचोड़ लिया हो। जब वह अपने कपड़े पहनकर कमरे से बाहर पहुंचा तब उसने देखा कि रेखा कंपनी के लिए निकल रही थी और रोहन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या बोले, कैसे बोले। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने जो कुछ भी रात को देखा और महसूस किया वो सब एक सपना था। लेकिन वो एक बात से परेशान था कि आखिर ये सब अगर एक सपना था तो उसके जो कपड़े थे वो सुबह उतरे हुए कैसे थे। ये बात रोहन को समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो रेखा से इस बारे में बात कर सके। इसलिए उसने इस चीज को एक सपना समझकर भूल जाना ही सही समझा। और उसके बाद जैसे ही नॉर्मल दिन हुआ वैसे ही वो अपनी कंपनी के लिए निकल गया। लेकिन उस दिन वो बिल्कुल भी काम नहीं कर पाया। जो कुछ भी उसने रात में सपने में देखा था वही सब उसके दिमाग में चल रहा था, और कहीं ना कहीं उसे भी ये सब बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था। वो घर वापस आया शाम को, और उसके बाद नॉर्मली जैसे ही वो तीनों मिलकर रोज खाना खाते थे वैसे ही उन तीनों ने खाना खाया और हर कोई अपने अपने कमरे में चला गया। रोहन भी अपने कमरे में चला गया, लेकिन उसने एक फैसला किया था कि वो रात भर सोएगा नहीं, बस वो जागता रहेगा। इसलिए वो सिर्फ लेटा रहा और उसने आंखें बंद रखीं। वो ये देखना चाहता था कि कहीं जो कुछ भी रात में हुआ जिसे वो सपना समझ रहा है कहीं वो सच तो नहीं। वो जागता रहा लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए जब सुबह हुई तब वो समझ गया कि जो कुछ भी पिछली रात हुआ था वो सब एक सपना था। इसलिए वो इस बात को भूल गया और वो तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। उसने ऑफिस में पूरा दिन काम किया और काम करने के बाद वह वापस घर आया। जब वह घर आया तो वही नॉर्मल जो साइकिल रिपीट होती थी वो होती रही। लेकिन एक रात वो जब सो रहा था तभी अचानक से उसे फिर से महसूस हुआ कि उसके कमरे में कोई आया है, और उसने फिर से रूम्स की सारी लाइट ऑन कर ली। और उसने इस बार जो देखा उसे देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने देखा कि इस बार गरिमा उसके कमरे में थी और उसने अपने शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं पहना हुआ था। ये सब देखकर रोहन से रहा नहीं गया। वो भी गरिमा को बहुत चाहता था, इसलिए रोहन गरिमा की तरफ बढ़ा और गरिमा ने कहा, तो क्या तुम्हें समझ आ गया? ये सब कोई सपना नहीं था। और रोहन ने कहा, बातें मत करो, जो करना है वो करो। और उसके बाद गरिमा रोहन के शरीर का फायदा उठाने लगी। तभी अचानक से रूम्स की लाइट ऑन हो गई। गरिमा और रोहन ने देखा कि वहां पर रेखा भी आ चुकी थी। रेखा को वहां पर देखकर रोहन थोड़ा सा घबरा गया, और तभी रेखा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने भी अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिया। गरिमा और रेखा दोनों ही रोहन के साथ संभोग करने लगी और रोहन को बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था
कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो दोनों रोहन के साथ काफी देर तक संभोग करती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके रोहन का जो शरीर कमजोर हो रहा था। और रोहन को मजा तो आ रहा था, लेकिन उसे कमजोरी भी महसूस हो रही थी। लेकिन गरिमा और रेखा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उनकी अंदर की जो काम वासना थी वो और भी ज्यादा बढ़ रही थी। और ये सब देखकर रोहन को एक बार के लिए डर लगने लगा। लेकिन रेखा और गरिमा रुकी नहीं। वो रोहन के शरीर का फायदा उठाती रही। ये सब करते हुए गरिमा और रेखा अपने असली रूप में आ गई। और उनका जो असली रूप था वो और भी ज्यादा सुंदर था, क्योंकि उन्होंने पूरे सोने के आभूषण पहने हुए थे। ऊपर से नीचे तक कोई भी ऐसा शरीर नहीं था जहां पर कोई सोने का आभूषण ना हो। और ये सब देखकर रोहन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था और उसे मजा भी बहुत ज्यादा आ रहा था। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में रोहन ने सपने में भी नहीं सोचा था। दोनों काम वासना के चक्कर में इतनी ज्यादा अंधी हो गई कि वो एकदम जानवर की तरह बन गई। उन्होंने अपने नाखूनों से रोहन को खरोचना शुरू कर दिया और ये सब बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था। धीरे धीरे वो दोनों बहनें रोहन को काटने लगी। और जब रोहन ने यह महसूस किया कि उसकी जान खतरे में है, तब उसने वहां से भागने की कोशिश करी। लेकिन उन दोनों बहनों ने रोहन के शरीर के कई टुकड़े कर दिए, क्योंकि रोहन को उनकी हकीकत का पता चल गया था। और मरते मरते रोहन को समझ आया कि वो सिक्योरिटी गार्ड क्यों रोहन को वहां से भाग जाने के लिए कह रहा था। रोहन को गरिमा और रेखा की सच्चाई भी पता चल गई थी। और गरिमा और रेखा की जो जरूरत थी वो रोहन से पूरी हो चुकी थी। इसलिए उन दोनों ने मिलकर रोहन को काफी दर्दनाक मौत दी। और रोहन की चीख से वो घर गूंज उठा। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।